दिया तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, पर घर बैठे हमें सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। क्या कहते हैं, सत्संग ही फूल क्रिया है और फल विश्वास, विश्वासम ही फलदायकम। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बिना विश्वास की यदि भक्ति करेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि भगवान के चरणों में हमारा विश्वास है, भरोसा है, जीवन के अंदर हमारी आस्था है, लगन है, तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मानव अपने जीवन के अंदर जब तक भक्ति को नहीं समझेगा, भक्ति क्या है, रामायण के अंदर लिखा है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हे जीव, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर बना है, मंदिर में भगवान विराजमान है। आप घर से जब अशांत हो जाते हैं, कोई माइंड में टेंशन आ जाता है, तो क्या विचार आता है, चलो भगवान के दरबार में 2 घड़ी बैठेंगे तो मन हमारा शांत हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, अशांत मन को जीवन के अंदर सुख मिलेगा। अब उस सुख को पाने के लिए तो क्या करें, सब सुख खानी, सब सुखों की खान है क्या, भगवान की चर्चा, सत्संग। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, पर हे जीव, सत्संग के बिना भक्ति का राज समझ में नहीं आ सकता। पर मानव का मन सत्संग में नहीं लगता है, सत्संग में हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, और सत्संग में हम अपने चित्त वृत्ति को नहीं लगा पाते, तो हमारे जीवन में हमें लाभ कैसे होगा? लाभ तो तब होगा जब मानव मन को एकाग्र करके भगवान की चर्चा को सुनता है। भगवान की चर्चा पवित्र है। क्या बताया, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आप भजन गाते हैं ना, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और मिल जाओ सांवरिया मेरा दिल तो दीवाना है। भगवान से मिलने का जो सरल रास्ता है वो सत्संग है, और इस सत्संग को पा करके मानव अपने हृदय के अंदर अपने मन को शुद्ध बना करके और अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करता है, और उसे प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कल्याण का जो मार्ग है, उत्थान का जो मार्ग है, वो हम आपके जीवन में हमारे समय के संत महान पुरुषों ने बताया। और कहते हैं भाई, जो मौका हमें परमात्मा ने दिया है, इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहिए। यदि खो गया तो दोबारा ये मौका हाथ नहीं आएगा। अच्छे दिन पाछे गए, किया न हरि से है, तो अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुन गई खेत। अच्छे दिन हमने पीछे छोड़ दिया और बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, किया न प्रभु से हेतु, भगवान से हेतु, भगवान से प्रीति, भगवान से प्रेम हमने अपने जीवन में किया ही नहीं, और बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि मानव के जीवन में आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो कहते कल्याण तो तब होगा जब मानव अपने जीवन में मन को एकाग्र करके श्रवण करता है। यहाँ बैठ भी गए और मन हमारा भाग रहा है, तो बैठने से कोई फायदा कब होगा? जब तन के साथ मन हमारा स्थिर होगा। वैसे तो देखो श्रावण का महीना चल रहा है, सभी बड़े भाव भक्ति को लेकर भक्ति कर रहे,
पर मुझे एक बात याद आई, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जीवन में मानव विचार करता है कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा, इस पर विचार नहीं करता। क्यों नहीं हुआ यह सोच लेता है, पर कैसे होगा यहां पर सोचता नहीं है। पर आपने सुना है भागवत के अंदर गोकर्ण और धुंधकारी का नाम। आप कहेंगे बहन जी क्या बता रही हैं, अभी तो बड़े अच्छे मौसम और जो है श्रावण का महीना चल रहा, पर सत्संग की बात आई तो मुझे बात याद आई कि जब उसकी आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मज्ञानी संतों की खोज किया। किसने किया? धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने किया। किसकी आत्मा कल्याण के लिए? धुंधकारी के लिए। अब जो है उसकी आत्मा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जितने भी कर्म कांड होते हैं सब कर डाला, पर प्रेत आत्मा से उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो विचार किया मुक्ति कैसे होगी, तो भविष्यवाणी हुई आत्मज्ञानी संत आकर के सत्संग करेंगे तो निसंदेह आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। भाई सत्संग का आयोजन हुआ, सत्संग भी रखा गया और जो है बांस के अंदर धुंधकारी की आत्मा प्रवेश कर गई और 7वें दिन जो है उसकी आत्मा को मुक्ति मिली, मोक्ष गति को प्राप्त हुआ और स्वर्ग से विमान आया। आप लोगों ने सुना होगा ना, सबने सुना होगा। अब कहते हैं स्वर्ग से विमान आया और स्वर्ग की ओर चला गया। पर उस समय के अंदर देवताओं के पार्षद आकर के गोकर्ण से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि जो सत्संग का आयोजन किया गया, इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए सत्संग को सुनने के लिए, पर केवल जो है धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? हजारों हजार जो पब्लिक बैठी थी सबके लिए आना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए, पर केवल धुंधकारी की आत्मा के लिए ही विमान स्वर्ग से क्यों आया? तो गोकर्ण ने बड़े अच्छे और सुंदर शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा भाई धुंधकारी अपने कर्मों के अनुसार जो है प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। संसार के सारे खटकर्म करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ, पर सत्संग एक ऐसा माध्यम है, सत्संग एक जरिया है कि सत्संग के द्वारा जो है उसे मोक्ष गति मिली। अब जो है क्यों मिली, कैसे मिली? तो गोकर्ण ने कहा, उनका प्रश्न यही था, इतनी संख्या में लोग बैठे थे, सबके लिए आना चाहिए था, केवल धुंधकारी के लिए आया था, ये प्रश्न था। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई